हार्ट में बच्चों में जन्मजात जो होते हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से करीब 1 बच्चे को ये तकलीफ होने की संभावना रहती है। जो ज़्यादातर डिफेक्ट होते हैं वो मान लीजिए 70% के आसपास वो एक साधारण टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। 30% ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिफेक्ट्स, जिनमें जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता तुरंत जन्म के बाद में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनको क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते जी। हैं। जैसे हार्ट में धड़कन में कुछ सुनाई देता है, या शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, या फिर बच्चे की सांस तेज चल रही है। ये कुछ लक्षण होते हैं पैदा होने के तुरंत बाद। जी। ये मैं क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की बात, साधारण भाषा में वो उसको धड़कन जैसे जी। परसीव करते हैं, तो ऐसा कुछ है। या बच्चा थोड़ा सा नीला दिख रहा है। एक और कॉमन लक्षण होता है, क्योंकि बच्चे में हार्ट फेलियर के कारण फिर बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है। तो ये सब समस्याएं होती है। ये एक लक्षण होता है कि बच्चे को कुछ हार्ट की। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जिस तरीके की जिंदगी आजकल लोग जी रहे हैं उसमें खासकर बच्चों के लिए काफी कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही है। खासकर हृदय रोग से जुड़ी समस्या बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम पहले ही हमें ये पता चल जाए कि हमें ये बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, और खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं और माता पिता को कितना एक्टिव होना चाहिए और किस तरीके से ट्रीटमेंट हो, प्रोसीजर हो। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, हम अगर बात करें बच्चों में हृदय रोग की, सबसे पहले इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस काफी कम है, अब हो रही है, लेकिन पहले इसके बारे में लोगों को जानकारी काफी कम थी। कैसे पता चले कि हृदय रोग है, और माता पिता को कितना एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो काफी छोटे होते हैं। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चले कि बच्चों में हृदय रोग की समस्या है, और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, जो हार्ट डिफेक्ट्स हैं हार्ट में, बच्चों में जन्मजात जो होते हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से करीब 1 बच्चे को ये तकलीफ होने की संभावना रहती है। जी। जो ज़्यादातर डिफेक्ट होते हैं वो मान लीजिए 70% के आसपास वो एक साधारण टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। 30% ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिफेक्ट्स, जिनमें जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता तुरंत जन्म के बाद में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनको क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो अगर जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक कुछ स्क्रीनिंग पैटर्न होता है जो डॉक्टर जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है वो कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है क्या। जैसे हार्ट में धड़कन में कुछ सुनाई देता है, या शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, या फिर बच्चे की सांस तेज चल रही है। ये कुछ लक्षण होते हैं पैदा होने के तुरंत बाद। जी। ये मैं क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो अगर बच्चे को उस टाइम पे डिटेक्ट नहीं होता है और बच्चा थोड़ा सा यानी घर चला जाता है, और 1.5 महीने के आसपास या 3 महीने के आसपास जब वो रूटीन चेकअप के लिए बच्चों के डॉक्टर के पास में आते हैं, वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तो उस टाइम पे खास लक्षण जो एक पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन जो देखते हैं बच्चों को, वो देख सकते हैं कि अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है, माता पिता को लग रहा है कि जो धड़कन है, जो हार्ट के ऊपर का जो एरिया रहता है वो लगता है कि उनको ज़्यादा हिल रहा है, साधारण भाषा में वो उसको धड़कन जैसे परसीव करते हैं, तो ऐसा कुछ है। या बच्चा थोड़ा सा नीला दिख रहा है। एक और कॉमन लक्षण होता है, क्योंकि बच्चे में हार्ट फेलियर के कारण फिर बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है। तो ये सब समस्याएं होती है। ये एक लक्षण होता है कि बच्चे को कुछ हार्ट की समस्या हो सकती है, और उस टाइम पे तुरंत अगर निदान हो एक स्पेशलिस्ट के पास में, तो उसका ट्रीटमेंट फिर हम प्लान कर सकते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है बच्चे काफी छोटे रहते हैं। जिस तरीके के माहौल अभी हम देख रहे हैं, माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं। कभी कभी बच्चे को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है, ये बोल के कि शायद कुछ और बीमारी होगी, कुछ और बीमारी होगी। लेकिन कितना एक्टिव है जरूरी है माता पिता का एक्टिव होना, क्योंकि अगर वो पहले ये चीजें नोटिस करेंगे तो ट्रीटमेंट पहले होगी। देखिए, अल्टीमेटली सेंसिटाइजेशन जो पेरेंट्स का होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो मीडिया के माध्यम से होता है, जी।
आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं चाइल्ड केयर के हिसाब से सोशल मीडिया पे। दूसरा, जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, राइट फ्रॉम द ऑब्स्टेट्रिशियंस, उसके बाद में पीडियाट्रिशियन या जी। और भी जो फिजिशियंस, या इवन हम विलेजेस में जाएं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट्स जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, हम उसको सेंसिटाइज करते हैं कि वो इस तरीके की समस्याओं को जल्दी से रिकॉग्नाइज करें, जल्दी से पकड़ सकें और उसका अर्ली रेफरल करें। पर अल्टीमेटली बच्चों की जो केयर की प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो पेरेंट्स के ऊपर है। तो जितना पेरेंट्स अवेयर होंगे उतना ये अच्छा होगा, जल्दी पकड़ में आ सकता है और फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सर आप ये मानते हैं कि लोगों में अवेयरनेस अभी भी इस पूरे बहुत कम है, डिजीज कम है? बहुत कम है। मैं तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में काम किया हूँ, जी। तो अगर मेरी ट्रेनिंग जो हुई है वो मोस्ट डेवलप्ड हम स्टेट मानकर चले हेल्थ वाइज, जी। जैसे केरला है, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके डिटेक्शन के, जी। वो तो बहुत आगे है। ये हम जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अभी उतनी अवेयरनेस ना तो पेरेंट्स में या पब्लिक में, हम जनरल पब्लिक में बोले, या फिर एक गवर्नमेंट लेवल पे भी उतना अवेयरनेस अभी जनरेट नहीं हुआ है। जैसे वहाँ पे इसका डिटेक्शन अब वो इस तरीके से जा रहे हैं कि हर जो बच्चा पैदा हो, वो जब बच्चा माँ के पेट में है तभी उसकी जानकारी मिल जाए कि इस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, वो उस स्टेज पे है। सो दे आर, अभी वो लोग 100% उसको चाहते हैं कि जो भी जन्मा बच्चा हो उसमें हमको पहले से पता हो कि इसमें हार्ट की तकलीफ होने वाली है। जी। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ तो अभी हम कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं और उनमें अवेयरनेस नहीं होने के कारण उनका जो ऑपरेशन होना था वो नहीं हो सका, और अब बच्चे इस स्टेज में पहुंच गए कि उनका ऑपरेशन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में कई समस्याएं ऐसी रहती हैं जिसके कारण एक उम्र तक ही उनका ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में ऐसा बहुत है, बहुत ऐसे मिस केसेस, हम इसको मिस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। सर सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये भी रहता है, क्या ये जो बीमारी है ये माँ के पेट में से ही होती है या फिर आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं उसके अनुसार पता चलता है कि हाँ हमें हार्ट डिजीज है? देखिए, इसका नाम ही है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, सो बेसिकली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHD बोलते हैं। हमारा जो हार्ट बनता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये एक, अगर जब बच्चा माँ के पेट में है, पहले 2 महीने में है, तो बहुत साधारण एक ट्यूब से बनता है, और ट्यूब में डिफरेंट फोल्डिंग्स होते हैं, उसके बाद में वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं वो, अगर सारे जन्मजात हम शरीर के किसी भी अंग में डिफेक्ट देखें तो हार्ट में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जन्म से, यानी पहले 2 महीने में जब हमारा हार्ट बनता है, यानी फीटस का हार्ट बनता है, उसी टाइम पे ये डिफेक्ट तय हो जाता है कि इस बच्चे को ये डिफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जन्म के बाद में आया हो, ये जन्म के बाद में डिटेक्ट होते हैं और फिर उनकी सीवियरिटी बढ़ती है। पर ये है तो पहले से फीटस लाइफ में, और उनको उस टाइम पे डायग्नोज किया जा सकता है। और कैसे पता चलेगा उस समय कि इस बच्चे को हार्ट में तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, एक हर ऑब्स्टेट्रिशियन अपने प्रेग्नेंट लेडी को एक एनोमली स्कैन के लिए बोलते हैं। एनोमली स्कैन क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है मदर का, और उसमें हम बच्चे को भी देखते हैं। तो जो मेजर एनोमलीज होती है, जैसे सिर की बनावट में, ब्रेन की बनावट में गड़बड़ी है, पेट की बनावट में गड़बड़ी है, उसी तरीके से हार्ट की बनावट की गड़बड़ी को भी उसमें देखना जरूरी होता है। पर हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसका जो कवरेज है एनोमली स्कैन का बहुत कम है। जो मेरा अंदाजा है, जो फिगर्स मुझे पता है, वो लेस देन 10% का एनोमली स्कैन हो रहा है। फिर दूसरी समस्या है कि उतने ट्रेंड लोग होने चाहिए। तो अभी अनफॉर्चुनेटली इस एरिया भारत के वहाँ पे ट्रेंड लोग भी नहीं है। तो हमारी कोशिश जारी है कि हम किसी न किसी माध्यम से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर सकें, ऑब्स्टेट्रिशियंस की ट्रेनिंग कर सकें, रेडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग कर सकें, जो ये सब स्कैनिंग करते हैं, और फिर उनको अगर कोई समस्या नज़र में आती है तो वो हमारे पास में तुरंत भेजें। तो हम इसको हम फीटल स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो यूनिवर्सल फीटल स्क्रीनिंग इज द आइडियल सिचुएशन।
बट शायद अभी हम काफी दूर हैं उससे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, ट्रेनिंग का लेवल बढ़ेगा, शायद हम वहां तक पहुंचे। इसमें सर्वाइवल रेट कितना चांसेस है कि बच्चा बच जाएगा? देखिए, जो अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे सारी तरीके की कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की भी ट्रीटमेंट होते हैं, वहाँ पे भी आजकल सही समय पे सही ट्रीटमेंट के बाद में उसकी मोर्टेलिटी तो लेस देन 3% है। यानी 100 बच्चों को अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो केवल 3% में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। 97% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये तो मैं कॉम्प्लेक्स डिजीजेस की बात कर रहा हूँ। जो साधारण डिजीजेस हम जो कॉमनली हम देखते हैं, जैसे हम उसको हार्ट में होल बोलते हैं साधारण भाषा में, तो ऐसे डिफेक्ट्स में तो लगभग 100% सक्सेस रेट होता है। जी। बिहार में इसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? क्योंकि आप तो बाहर भी देखे हैं और बिहार भी आप देख रहे हैं, बिहार में कैसे पेशेंट्स आते हैं, क्या एज ग्रुप रहता है? और एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या इसका ट्रीटमेंट कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है या फिर आप किसी भी एज ग्रुप में इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? तो जो आपका आखिरी सवाल है, मैं पहले वो उसको एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले कभी भी जब हार्ट डिफेक्ट, मान लीजिए सस्पिशन हुआ कि इसमें हार्ट डिफेक्ट की संभावना है, तो तुरंत उसको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। वो किसी भी एज में डिटेक्ट हो, भले वो 18 साल के ऊपर हो। एक्चुअली पीडियाट्रिक इज अ मिसनोमर, तो कोई भी एज में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट डिटेक्ट हो रहा है तो वो हम लोगों के एरिया में, स्पेशलिटी में आता है। तो हम जब एक बार उसको डिटेक्ट करते हैं तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चे को ट्रीटमेंट किस एज में करना चाहिए। अब एक साधारण भाषा में कॉमन डिफेक्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक हार्ट के अंदर में एक दीवार होती है जिसमें अगर होल है, तो ये सबसे कॉमन डिफेक्ट होता है। अब जब होल बहुत बड़ा होता है तो अगर उसका ट्रीटमेंट पहले 6 महीने से 12 महीने की उम्र में अगर नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट शायद ना हो पाए आगे, या बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर होल छोटा है तो हम किसी भी एज में चले जाते हैं। कुछ होल्स ऐसे होते हैं जिनका एज हमने ट्रीटमेंट, हमारे पास में 60 साल की उम्र में भी लोग आते हैं। अच्छा। सारे ट्रीटमेंट करके, कभी वो रूटीन चेकअप में उनको पता पड़ा, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए वो जा रहे हैं और उसके पहले हार्ट की जांच होती है तो उसमें पता पड़ता है। तो कुछ होल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ट्रीटमेंट की कोई ऐसी वो नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आपको सस्पिशन है बच्चे में हार्ट डिफेक्ट का, तुरंत उसको स्पेशलिस्ट के पास में जाके दिखाना चाहिए और उनकी सलाह फिर माननी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमने सलाह दी है कि आप 3 महीने या 6 महीने के बाद में दिखाइए, पर एक जनरल पब्लिक में और इवन कुछ हद तक जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हम जिनको बोलते हैं, उनमें भी ये भ्रांति है कि ये बच्चे, ये होल है, ये समय के साथ में छोटा हो जाता है और फिर उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हर केस में सच्चाई नहीं है और उस बच्चे को बार बार देखना पड़ता है। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि आप पहले हमको एक बार दिखाइए, आप समझिए क्या प्रॉब्लम है और फिर हमको बार बार दिखाते रहिए जैसे हम चाहते हैं। तो हम उसको बता सकते हैं कि कब एग्जैक्टली ट्रीटमेंट करना है। कई बार हम वेट करने के लिए बोलते हैं, कई बार हम तुरंत ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। अब एग्जैक्टली एक बिना स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए मेरे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है, बट एक जनरल में आपको ये बता। कितना टाइम पीरियड लगता है पूरे ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो? देखिए, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों बता दीजिए। जो ट्रीटमेंट की इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में बेसिकली हम 3 तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। एक में जिसमें हमको पता है कि ये बच्चे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस डिफेक्ट के कारण और बच्चे को वेट कर सकते हैं, उसका ग्रोथ वगैरह इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, बच्चे की लाइफ को कोई धोखा नहीं है, तो उस इसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं और बच्चे को वो दवाइयाँ खानी होती है और जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उसमें कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है कि इसी टाइम पे करना है। जो डिफेक्ट बड़े होते हैं या सीरियस होते हैं उनमें 2 टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो ओपन हार्ट सर्जरी का ट्रीटमेंट है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी मीन्स ये जो डिफेक्ट है ये हार्ट के अंदर है। तो हमको जो सर्जन होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन्स होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं इसमें पीडियाट्रिक में, वो चेस्ट को ओपन करके हार्ट की सर्जरी करते हैं, उसको ओपन हार्ट सर्जरी बोला जाता है। तो वो सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट होता है।
इसमें बच्चे को हॉस्पिटल में 8 से 10 दिन रहना पड़ता है कम से कम, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया होती है, ऑपरेशन की प्रोसेस भी लंबी होती है। दूसरे जो इंटरवेंशनल या कैथेटर इंटरवेंशन वाले प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपने साधारण बड़े लोगों में जो एंजियोप्लास्टी जैसा प्रोसीजर होता है, कैथेटर प्रोसीजर, उसी तरीके का प्रोसीजर हम लोग करते हैं, जिसमें हम होल को एक डिवाइसेस होते हैं स्पेशल, उसके द्वारा बंद करते हैं। तो वो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होते हैं और उनमें हॉस्पिटल में रुकना भी 1 या 2 दिन के लिए रुकना पड़ता है। और वो आजकल जन्म के समय से लेके तो आगे कभी भी ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अभी तो ये इतना एडवांस हो चुका है कि मैं ही आज की डेट में, मैंने यंगेस्ट जो बेबी किया हुआ है, जो 800 ग्रामर्स, जो प्री टर्म बेबीज होते हैं जिसका वजन 1 किलो से भी कम है, उसमें भी ये प्रोसीजर संभव है। और ये प्रोसीजर के बाद में हम अगले दिन बच्चे को छुट्टी भी कर सकते हैं हॉस्पिटल से। सो ये वाइड स्पेक्ट्रम है ट्रीटमेंट का। वो जब हम डिजीज देखते हैं, पर्टिकुलरली इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उसके बाद में हम बता पाते हैं कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। जी, तो देखिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर ऐसी बीमारियों में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हालांकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन अपने बच्चे पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से ट्रीटमेंट हो और किस तरीके से आप लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि आपका बच्चा आगे जाके स्वस्थ रहे, सब कुछ डॉक्टर साहब ने बताया। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।